अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिलिरुबिन बढ़ने से क्या होता है। बिलिरुबिन एक पीले रंग का येलो कलर पिगमेंट होता है जो कि हमारा जिस्म बनाता है। उस वक्त जब जो पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे जिस्म में टूट जाते हैं तो ये बिलिरुबिन बनता है। इसकी सारी प्रोसेसिंग जिगर में होती है यानी कि लिवर में होती है और आखिर में यही लिवर इस बिलिरुबिन को हमारे जिस्म से बाहर निकाल देता है। हमारे जिस्म में बाज़-औक़ात बिलिरुबिन की मिक़दार बढ़ जाती है और इस हालत को हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहते हैं। और जब ये बिलिरुबिन अपने नॉर्मल अंदाजे से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी कई सारी वजह होती हैं, कई सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसके वजह से हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है। अभी हम बात करेंगे कि जब बिलिरुबिन जिस्म में बढ़ जाता है तो नताइज क्या होते हैं, जिस्म पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं, तो इस पर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है वो है जॉन्डिस, और ये सबसे नोटिस होने वाला इफेक्ट होता है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है एक मरीज में। जब उसका बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है तो जॉन्डिस उसमें डेवलप हो जाता है जिसका साफ पता चलता है। इसमें जो मरीज की जिल्द होती है, स्किन होती है, वो येलो हो जाती है। जो आंखों का वाइट होता है वो भी येलो हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी येलो हो जाती है। जिल्द का पीला पड़ जाना, आंखों का पीला पड़ जाना इस बात की निशानदेही होती है कि जिस्म में खून में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया है और वो जाकर जखीरा हो रहा है टिश्यूज में। दूसरे नंबर पर जो प्रॉब्लम है वो है लिवर प्रॉब्लम्स। जब भी बिलिरुबिन जिस्म में खून में बढ़ता है तो इसका मतलब होता है, और ये हमें निशानदेही के तौर पर बताता है कि या तो जिगर की कोई बीमारी है या जिगर अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा। कुछ हालतें हैं जैसे कि हेपेटाइटिस, सिरोसिस या जिगर की कुछ और खराबियां हैं जिसकी वजह से बिलिरुबिन जो है उसको ये जिगर हमारा लिवर ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल खून में जिस्म में बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पर जो प्रॉब्लम है वो है बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि बाइल डक्ट में कोई बंदिश है और बाइल नहीं निकल पा रहा। नॉर्मली जो बिलिरुबिन है तो ये जब जिस्म से निकलता है तो ये इसी बाइल की मदद से निकलता है। ये बाइल लिवर बनाता है, इसको प्रोसेस करता है, फिर जाकर ये बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो अगर बाइल डक्ट बंद होगी, वहां पर बंदिश होगी, तो ये बाइल नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से बिलिरुबिन भी जो है वो जिस्म से बाहर नहीं निकल पाएगा। बाइल डक्ट अगर बंद है गॉल ब्लैडर की पथरियों की वजह से, या अगर कोई ट्यूमर है, या अगर कोई और बंदिश है, तो बिलिरुबिन नहीं निकलेगा और नतीजे में ये खून में बढ़ जाएगा। चौथे नंबर पर जो प्रॉब्लम है वो है हेमोलिसिस। ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा टूटते हैं जिस्म में। इसकी कई सारी वजह हैं और इस ज्यादा रेड ब्लड सेल्स टूटने की वजह से भी जो बिलिरुबिन है ये बहुत ज्यादा बनता है और निकलता है। ये हेमोलिसिस क्यों होती है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, खास करके हेमोलिटिक एनीमिया या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए हैं। ये ऐसी हालतें हैं जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में टूटते हैं। पांचवें नंबर पर जो प्रॉब्लम है वो कहलाता है अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस। बाज़-औक़ात कुछ और मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो खून में बढ़ जाता है, जैसे कि इन्फेक्शंस में, गिलबर्ट सिंड्रोम में, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, और कुछ मेडिसिन्स की वजह से भी बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। अब बिलिरुबिन कितना बढ़ता है जिस्म में, इसके नताइज क्या होंगे, तो ये डिपेंड करता है कि इसकी असल वजह क्या है, या जो बीमारी है, जो मसला है, उसकी शिद्दत कितनी है। तो उसको देखकर ही देखा जा सकता है, नोटिस किया जा सकता है कि बिलिरुबिन कितना बढ़ सकता है और कितना खतरनाक हो सकता है। बिलिरुबिन का लेवल अगर बढ़ता है तो ये एक साइन होता है, ये हमें बताता है कि फर्दर तशखीस की भी जरूरत है, आगे जाकर हमें कुछ और टेस्ट भी करने चाहिए ताकि जो असल वजह है उसका पता लगाया जा सके और फिर
सही इलाज जो है वो किया जा सके। क्योंकि अगर आप ठीक पता लगा पाओगे कि हाइपर बिलिरुबिनीमिया या बिलिरुबिन का जो लेवल खून में बढ़ा है उसकी असल वजह क्या है और उसका सही इलाज अगर होगा तो जो भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। मरीज में जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अगर आपको लगे कि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है या बढ़ सकता है या शायद बढ़ा हुआ हो तो जितना जल्दी हो सकता है अपने डॉक्टर के साथ राब्ता करें ताकि वक्त पर जो असल वजह है उसका पता लग सके और वक्त पर जो इलाज है वो हो सके। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।